त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है, जिसकी धूम दिखाई दे रही है, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, लगातार कोशिश रही कि जो उत्तराखंड की युवा हैं वो अपने त्योहारों को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। इसे लेकर राज्यसभा सांसद ने भी आग्रह किया था और ऐसे में इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि पिछली बार भी उन्होंने इगास त्योहार को मनाने को लेकर छुट्टी की घोषणा की थी, इस बार भी ऐसा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से त्योहार की धूम, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इगास उत्सव की धूम किस तरीके से है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी जिलों में ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इगास त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि दीपावली, हालांकि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटकर वापस आए थे तो पहाड़ों में इसकी खबर करीब 11 दिन तक पहुंची। उसके बाद लोगों में खुशी की लहर और इगास त्योहार मनाया जाने लगा। तस्वीरें देखिए, हरिद्वार से सांसद निशंक वो भी मौजूद है और यहां जो सांस्कृतिक परंपरा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी वो भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैबिनेट के कई मंत्री और साथ ही साथ सांसद मौजूद और इसके अलावा पदाधिकारी भी बीजेपी के मौजूद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास पर इगास पर किस तरीके से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल धमाऊ पर थिरकते हुए सीएम और उनकी धर्मपत्नी। ये तस्वीरें देखिए, इगास त्योहार की किस तरीके से धूम। मंत्री सरतारिया वो भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए लोग और साथ ही साथ सीएम थिरक रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आप तस्वीरें देखिए, हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद है, कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सांसद ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इगास त्योहार की धूम बहुत धूमधाम से पहाड़ों में इगास पर मनाया जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी वो भी थिरकती हुई नजर आई और मंत्री सरदार राज लक्ष्मी शाह, आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में किस तरीके से खास, किस तरीके से महत्वपूर्ण, ढोल दमाऊ पर किस तरीके से थिरक रहे मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, कैबिनेट मंत्री, सांसद। सुरेंद्र सिला हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। सुरेंद्र, वाकई इगास पर की जो धूम है इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद को नहीं रुक पाए, थिरकते नजर आए। कई मंत्री, उनकी पत्नी और साथ ही साथ सांसद यहाँ कई मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल दीपावली की एकादशी को, दीपावली के बाद एकादशी के दिन ये लोग पर्व इगास कहते हैं और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली कहते हैं। और आज आप जो देख रहे हैं तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास देहरादून की हैं, जहां मुख्यमंत्री थिरक रहे हैं। उनकी तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों के पारिवारिक लोग हैं और माला राज्यलक्ष्मी शाह जो टिहरी के सांसद हैं वो मौजूद हैं। तमाम गणमान्य लोग हैं और इस त्योहार को मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसे मनाया जा रहा है। और दूसरी ओर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी बड़े पैमाने पर यह त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, जो कि पिछले कई सालों से अनिल बलूनी इसके लिए प्रयासरत थे। विलुप्त होते इस त्योहार को उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि लोग अपने गाँव में जाएं, इस त्योहार को मनाएं। और उसी मुहिम का ये नतीजा है कि आज प्रदेश में आम हो या खास हर व्यक्ति इस त्योहार को मना रहा है। राजधानी में जहां मुख्यमंत्री इस त्योहार में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली से कुछ तस्वीरें जल्दी ही आप देखेंगे जिसमें आपको उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो देवभूमि है, जिसमें त्योहार, जिसमें
उसकी संस्कृति के लिए वो जाना जाता है, वो तमाम तस्वीर हम देख रहे हैं। बहुत कम होता है जब इस तरह से आप पारिवारिक लोगों को, राजनीतिक जो लोग हैं उनके पारिवारिक लोगों को इस तरीके से सामूहिक तौर पर नृत्य करते देखते हैं। आज उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, ढोल हो, दमाऊ हो, रणसिंगा हो, ये तमाम चीजों में आपको ये सब दिख रहा है। छोलिया नृत्य हो, झुमेलो हो, ये तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। और इसका बड़ा मकसद यही है कि जो मुहिम अनिल बलूनी ने शुरू की थी, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उसे मनाया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री देहरादून में इन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। थोड़ी देर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आपको कार्यक्रमों में दिखाई देंगे। तो आज के पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हालांकि तस्वीरें न्यूज स्टेट लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिस तरीके से कैबिनेट के तमाम मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ, तमाम मंत्रियों के परिवार भी मौजूद, सांसद सभी मौजूद। जाहिर तौर पर एक लगातार आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि युवा अपनी संस्कृति, अपने त्योहार को ना भूले, इसीलिए इगास को लेकर लगातार कोशिश भी रही। और हमें लग रहा है कि ये पहली बार मुख्यमंत्री आवास से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, अगर मैं गलत ना हूं सुरेंद्र। देखिए, बिल्कुल पहली बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पहाड़ों में तो इसे मनाया जाता था, लेकिन पहाड़ में भी जो लोग रह गए हैं, कुल जिन्होंने विस्थापन नहीं किया, जिन्होंने पलायन नहीं किया, उन्हीं लोगों की तस्वीरें अब तक दिखती थी। लेकिन अब जब बड़े पैमाने पर इस त्योहार को मनाया जा रहा है, देखिए ये त्योहार सबसे बड़ी बात है। इस त्योहार के साथ साथ पलायन को भी खत्म करने की ओर ये कारगर होगा। लोग इस त्योहार के मौके पर अपने पैतृक गांव जाएंगे, अपने गांव में दिया जलाएंगे, अपने गांव में त्योहार मनाएंगे। तो गांव की जो सुनसानी है वो खत्म होगी। और जो मैंने जिक्र किया कि आज इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा किरदार जो है वो सांसद अनिल बलूनी का है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, पत्र लिखकर उनको बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया। इसके अलावा जेपी नड्डा ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो तस्वीर इस इगास के जरिए दिख रही है। और दिल्ली से लेकर देहरादून तक तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ ये पूरा त्योहार मनाया जा रहा है। राहुल, जाहिर तौर पर तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसमें सांसद राजलक्ष्मी शाह और इसके अलावा हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक वो भी थिरकते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सरतार भी मौजूद है, परिवार के साथ सभी यहां पहुंचे हुए हैं। एक अलग सी चमक सुरेंद्र सबके चेहरे पर देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल राहुल, एक अलग चमक दिख रही है, एक अलग छटा दिख रही है। उत्तराखंड जो मैंने बात की कि अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपनी जो देवभूमि जिस चीज के लिए जानी जाती है कि कण-कण में देवताओं का वास है। और यहाँ के त्योहार या तो प्रकृति को समर्पित हैं या फिर यहाँ के त्योहार जिस तरीके से दिखते हैं, और कई देश के कई राज्यों में इस तरह की संस्कृति आपको दिखती नहीं है, वो केवल देवभूमि में दिखती है। और आज जब पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं, आज हम लोगों ने इसको अवकाश के रूप में भी घोषित किया है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे लोक पर्वों के महत्व के बारे में, उनके बारे में भली भांति परिचित हो सके। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उससे परिचित होकर आगे उसको ले जाने का काम करें। वहीं आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और इगास पर्व का, पूरी दिवाली का मैं कहूँगा कि हमारे राज्य को तोहफा मिला है। जो राज्य मातृशक्ति के दम पर बना है, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में दिया है, हमेशा वो संघर्ष करती है। तो महिला आरक्षण को लेकर हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में जो अपना पक्ष रखा था, उसको माननीय न्यायालय ने आज उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया है। और महिला आरक्षण जो हमारा 30% का है वो अब जारी रहेगा। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से सीएम ने कही, हालांकि इगास पर्व युवाओं में जो संस्कृति है, जो लोक पर्व है पहाड़ का, वो लोगों में पहुंचे। जो उत्तराखंड को भूलकर पलायन कर चले गए थे, वो वापस लौटे और इसीलिए इगास पर्व को धूमधाम से मनाने की कोशिश राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हर बार पहल करते नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने अवकाश की घोषणा भी इसीलिए की।
और जो ये समय इस समय आया है, इस पर्व को बहुत धूमधाम से परंपरा से मना रहे हैं। मैं प्रदेश वासियों को, अपने देहरादून वासियों को, सब लोगों को इगास और बूढ़ी दिवाली के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश सरकार ने आज का दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा। और ये आह्वान किया है कि जो दिवाली अपने क्षेत्रों में, घरों में नहीं मना पाए, वो इकास के दिन अपने घर में, अपने गांव में इस परंपरागत त्योहार को मनाने के लिए जरूर समय निकालें, ताकि घरों में दिवाली रहे, सबके घरों में धन धान्य रहे, मां लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति रहे। ऐसी परंपरा का आज दिन है। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी चीजें यही कि देखिए, सर्वप्रथम इगास की बूढ़ी दिवाली की पूरे प्रदेश में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इगास का महत्व इस बात से है कि किसी समय में भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की सूचना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिनों बाद मिली, यानी कि 11 दिनों बाद मिली।